हेलो, स्वागत है देवनोमिक्स पे। आज का हमारा चैप्टर है मैक्रोनोमिक्स का थर्ड चैप्टर मनी एंड बैंकिंग और उसका ये वाला पार्ट 1 रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम व्हाट इज मनी, बार्टर सिस्टम, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, फंक्शंस ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने रहने वाले हैं जिनको हम सीखेंगे। सेकेंड पार्ट के अंदर हम सप्लाई फॉर मनी कवर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं मनी क्या है। मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो हमारी जो मुद्रा होती है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। इट फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स by acting as an intermediary overcoming the limitations of direct barter system। यानी कि ये बार्टर सिस्टम की कमियों को दूर करते हुए दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच इंटरमीडियरी का काम करते हुए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को इजी बनाती है। वहीं पर बार्टर सिस्टम एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज की जाती है बिना पैसे का यूज किए या बिना मनी का यूज किए। इसके अंदर सपोज आपके पास में व्हीट है और दूसरे पर्सन के पास में गोट्स है, तो आप एक दूसरे के साथ में इनको एक्सचेंज कर सकते हो। दिस सिस्टम रिलाइज ऑन अ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि आपको जो चाहिए वो अगले के पास होना चाहिए और अगले को जो चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, आपके पास में व्हीट है और अगले के पास में गोट्स है, तो आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए, आपके पास आपको गोट्स चाहिए और अगले वाले को जो व्हीट चाहिए, तभी आप दोनों एक दूसरे के साथ में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर इसमें पहली जो चीज आती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि बार्टर सिस्टम में कौन कौन सी कमियां हैं। बार्टर सिस्टम में सबसे पहले अभी हमने देखा था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। फाइंडिंग समवन विद द एग्जैक्ट गुड्स और सर्विसेज। जो आपके पास में है सेम, आपको जो चाहिए अगले के पास में होना चाहिए और अगले को जो चाहिए वो आपके पास में होना चाहिए, तभी ये सिस्टम वर्क करेगा। ये बहुत ज्यादा एक कठिन कार्य है, चैलेंजिंग कार्य है। लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपकी जो आपके पास में व्हीट है, आप समझते हो कि व्हीट की वैल्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन टू गोट्स, आप उनको नहीं बाय करोगे। सपोज करो आप 100 kg व्हीट दे रहे हो तो उसके बदले में आपको 10 गोट्स चाहिए। तो यहाँ पर जब दोनों अलग अलग टाइप्स ऑफ करेंसी है, करेंसी के रूप में काम कर रही है, तो ये केजीज के अंदर है और ये गोट्स के अंदर है, तो आप एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिविजुअलिटी ऑफ गुड्स, कुछ गुड्स है ना उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे केजी है, व्हीट को आप बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हो, बट वहीं पर अगर हम गोट्स की बात करें तो आप गोट्स को डिवाइड नहीं कर सकते। फिर है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो तो इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। मेनी गुड्स इन बार्टर सिस्टम आर पेरिशेबल। जैसे गोट्स है एक दिन मर जाएगी, व्हीट है वो खराब हो जाएगा, फल सब्जियां उनकी एक टाइम होता है उसके बाद में वो खराब हो जाती है। उनको स्टोर करने के लिए भी आपको सिग्निफिकेंट स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से आपको वेल्थ को स्टोर करने में प्रॉब्लम्स होती है। फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के क्या क्या काम है। फर्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के थ्रू आप ट्रांजेक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की नीड को एलिमिनेट कर। सेकेंड है आपका यूनिट ऑफ अकाउंट। जब सिमिलर रहेगा आपका यूनिट ऑफ अकाउंट तो आप उनको इजीली कंपेयर कर पाओगे और रिलेटिव वैल्यू उनकी इजीली निकाल पाओगे। प्रोवाइड्स अ कॉमन मेजर टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, जैसे व्हीट 100 kg व्हीट की क्या प्राइस है वर्सेस 10 गोट्स की क्या प्राइस। थर्ड है स्टोर ऑफ वैल्यू, आप इजीली स्टोर कर सकते हो। अलाउज इंडिविजुअल्स टू प्रिजर्व वेल्थ, और वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करता है फॉर फ्यूचर यूज बिकॉज मनी इज नॉन पेरिशेबल। आपको पता है कि मनी एक नॉन पेरिशेबल थिंग होती है, इस वजह से इसको आप फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हो, फ्यूचर में यूज कर सकते हो और वेल्थ क्रिएशन में भी आपके इजीली हेल्प करता है। मनी की डिमांड किन किन कारणों से? सबसे पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव। ये वाला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से समझना है। फर्स्ट आप डिमांड करते हो ट्रांजैक्शन के लिए, डे टू डे ट्रांजैक्शन आपको करना है उसके लिए। सपोज आपकी मंथली इनकम है 1000 रुपीज 30 या 31st को, लेकिन आप उसको खर्च पूरे महीने करते हो, तो आपके पास में कैश होना चाहिए ना। यूजुअली 50% होता है। पीपुल अर्न इनकम पीरियडिकली, जैसे कि मंथली और सैलरी, बट स्पेंड इट कंटिन्यूसली थ्रू आउट दी मंथ ऑफ फॉर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपका पैसा तो मंथली आता है, इनकम मंथली है, बट आप स्पेंड डेली बेसिस पे करते हो।
Okay, the total transaction demand for money depends on the value of goods and services exchanged. It increases with higher income levels and greater economic activity. जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा, उतना ज्यादा डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन मोटिव ऑफ मनी ये भी इंक्रीज होगा. ओके, सेकंड पे चलते हैं आपका स्पेकुलेटिव मोटिव. स्पेकुलेशन के लिए भी डिमांड होती है मनी की. इंडिविजुअल्स होल्ड मनी इंस्टेड ऑफ बॉन्ड्स व्हेन दे स्पेकुलेट दैट इंटरेस्ट रेट विल राइज इन द फ्यूचर. अगर आपको ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में इंक्रीज होने वाले हैं तो आप मनी को होल्ड करना चाहोगे इंस्टेड ऑफ बॉन्ड्स. बॉन्ड प्राइजेस एंड इंटरेस्ट रेट्स आर इन्वर्सली रिलेटेड. अगर बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट घटेगी, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो बॉन्ड की प्राइसेस घटेगी. ये दोनों एक दूसरे से विपरीत संबंध होता है. फिर है आपका when interest rates are low people expect them to rise. सपोज करो अभी इंटरेस्ट रेट बहुत कम चल रही है, यूजुअली जितनी चलती है, तो हमें पता है कि फ्यूचर में ये इंक्रीज होगी. इसकी वजह से बॉन्ड प्राइसेस है ना वो भी गिर जाएगी, लीडिंग टू पोटेंशियल लॉस फॉर शेयर होल्डर. यानी कि जिन्होंने भी बॉन्ड खरीद रखा है उनको पोटेंशियल लॉस हो सकता है. क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर इंटरेस्ट रेट्स कम है, इसका मतलब फ्यूचर में वो बढ़ेगी, और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगी बॉन्ड की प्राइसेस गिरेगी, तो जिन्होंने भी बॉन्ड होल्ड कर रखा है उनके नुकसान हो जाएगा. इस सिनेरियो में इंडिविजुअल्स मनी को होल्ड करना चाहते हैं ताकि वो इस रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं. इसी का अपन एक और एग्जांपल देखते हैं, इसका उल्टा. जब सपोज करो कि इंटरेस्ट रेट हाई हो तो फ्यूचर में लोग इसका क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये गिरेगी, और जब ये गिरेगी तो इसकी वजह से जो बॉन्ड प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे, और जब बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंडिविजुअल्स अपनी मनी को बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से उन्हें फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है. समझे आप? ये दोनों बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड. इस वीडियो के अगले पार्ट में हम मनी सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस क्या होती है और कौन कौन से टूल्स है जिनसे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है, इनके बारे में सीखेंगे. तो तब तक बने रहिए चैनल पे.